सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री रामकृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 81 क्रमशः। मास्टर विस्मित होकर श्री रामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं और चुप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण, मास्टर के प्रति उन्हें क्या समझा जा सकता है जी? मैं भी कभी उन्हें अच्छा मानता हूँ और कभी बुरा। अपनी महामाया के भीतर हमें रखा है। कभी वह होश में लाते हैं तो कभी बेहोश कर देते हैं। एक बार अज्ञान दूर हो जाता है, दूसरी बार फिर आकर घेर लेता है। तालाब का जल काई से ढका हुआ है। पत्थर फेंकने पर कुछ जल दिखाई देता है, फिर थोड़ी देर बाद काई नाचते नाचते आकर उस जल को भी ढक लेती है। तब तक देह बुद्धि है, तभी तक सुख दुख, जन्म मृत्यु, शोक रोग शोक है। ये सब देह के हैं, आत्मा के नहीं। देह की मृत्यु के बाद संभव है वे अच्छे स्थान पर ले जाएंगे। जिस प्रकार प्रसव वेदना के बाद संतान की प्राप्ति, आत्मज्ञान होने पर सुख दुख, जन्म मृत्यु स्वप्न जैसे लगते हैं। हम क्या समझेंगे? क्या एक शेर के लोटे में 10 शेर दूध आ सकता है? नमक का पुतला समुद्र नापने जाकर फिर खबर नहीं देता, गलकर उसी में मिल जाता है। संध्या हुई, मंदिरों में आरती हो रही है। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठकर जग जननी का चिंतन कर रहे हैं। राखाल, लाटू, रामलाल, किशोरी, गुप्त आदि भक्तगण उपस्थित है। मास्टर आज रात को ठहरेंगे। कमरे के उत्तर की ओर एक छोटे बारामदे में श्री रामकृष्ण एक भक्त के साथ एकांत में बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं, भोर में तथा उत्तर रात्रि में ध्यान करना और प्रति संध्या के बाद किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, साकार ध्यान, अरूप ध्यान, यह सब बता रहे हैं। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण पश्चिम के गोल बारामदे में बैठ गए। रात के 9 बजे का समय होगा। मास्टर पास बैठे हैं। राखाल आदि बीच बीच में कमरे के भीतर आ जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, देखो यहाँ पर जो लोग आएंगे उन सभी का संदेह मिट जाएगा। क्या कहते हो? मास्टर, जी हाँ। उसी समय गंगा में काफ़ी दूरी पर माझी अपनी नाव खेता हुआ गाना गा रहा था। गीत की वह ध्वनि मधुर अनाहत ध्वनि की तरह अनंत आकाश के बीच में से होकर मानो गंगा के विशाल वक्ष को स्पर्श करती हुई श्री रामकृष्ण के कानों में प्रविष्ट हुई। श्री रामकृष्ण उसी समय भावाविष्ट हो गए। सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण मास्टर का हाथ पकड़कर कह रहे हैं, देखो देखो, मुझे रोमांच हो रहा है। मेरे शरीर पर हाथ रखकर देखो। प्रेम से आविष्ट उनके उस रोमांचपूर्ण शरीर को छूकर वे विस्मित हो गए। पुलक पूरी तंग। उपनिषद में कहा है कि वे विश्व में, आकाश में ओतप्रोत होकर विद्यमान है। क्या वे ही शब्द के रूप में श्री रामकृष्ण का स्पर्श कर रहे हैं? क्या यही शब्द ब्रह्मा है? थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके शुभ संस्कार हैं, क्या कहते हो? मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, अदर के वैसे संस्कार थे। मास्टर, इसमें क्या कहना है? श्री रामकृष्ण, सरल होने पर ईश्वर शीघ्र प्राप्त होते हैं। फिर 2 पथ है, सत्य और असत।
सतपथ से जाना चाहिए? मास्टर, जी हाँ, धागे में यदि रेशा निकला हो तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता। श्री रामकृष्ण, कोर के साथ मुंह में केस चले जाने पर सब का सब थूक कर फेंक देना पड़ता है। मास्टर, परंतु जैसे आप कहते हैं, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, असत्संग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रखर अग्नि में केले का पेड़ तक जल जाता है। परिच्छेद नंबर 45। शीर्षक अधर के मकान पर। श्री रामकृष्ण कलकत्ते के बैनोटोला में अधर के मकान पर पधारे हैं। आषाढ़ शुक्ला दशमी 14 जुलाई 1883 शनिवार। अधर श्री रामकृष्ण को राजनारायण का चंडी संगीत सुनाएंगे। राखाल, मास्टर आदि साथ हैं। मंदिर के बारामदे में गाना हो रहा है। राजनारायण गाने लगे। भावार्थ, अभय पद में प्राणों को सौंप दिया है, फिर मुझे यम का क्या भय है। अपने सिर की शिखा में काली नाम का महामंत्र बांध लिया है। मैं इस संसार रूपी बाजार में अपने शरीर को बेचकर श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ। काली नाम रूपी कल्पतरु को हृदय में बो दिया है। अब यम के आने पर हृदय खोलकर दिखाऊंगा, इसलिए बैठा हूँ। देह में 6 दर्जन हैं, उन्हें भगा दिया है। दुर्जन है, उन्हें भगा दिया है। मैं जय दुर्गा, श्री दुर्गा कहकर रवाना होने के लिए बैठा हूँ। श्री रामकृष्ण पद जोड़ रहे हैं। ओ माँ, रखो माँ। पद जोड़ते जोड़ते एकदम समाधिस्थ, बाह्य ज्ञान शून्य, निस्पंद होकर खड़े हैं। गायक फिर गा रहे हैं। भावार्थ यह है कि किसी कामिनी रणांगण को आलोकित कर रही हैं, मानो इसकी देह कांति के सामने जलधर बादल हार मानता है और दंत पंक्ति मानो बिजली की चमक है। श्री रामकृष्ण फिर समाधिस्थ हुए। गाना समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण अधर के बैठक घर में जाकर भक्तों के साथ बैठ गए। ईश्वरीय चर्चा हो रही है। इस प्रकार भी वार्तालाप हो रहा है कि कोई कोई भक्त मानो अंतसार फाल्गु नदी है, ऊपर भाव का कोई प्रकाश नहीं है। परिच्छेद नंबर 46। भक्तों के साथ। नंबर 1। शीर्षक कलकत्ते की राह पर। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर से गाड़ी पर कलकत्ते की ओर जा रहे हैं। साथ में रामलाल और 2-1 भक्त हैं। फाटक से निकलते ही आपने देखा कि मणि हाथ में 4 फजली आम लिए हुए पैदल आ रहे हैं। मणि को देखकर गाड़ी को रोकने के लिए कहा। मणि ने गाड़ी पर सिर टेक कर प्रणाम किया। आज शनिवार 21 जुलाई 1883 ईस्वी, आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा है। दिन के 4 बजे हैं। श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर जाएंगे। उसके बाद यदु मल्लिक के घर और फिर खेलात घोष के यहाँ जाएंगे। श्री रामकृष्ण मणि से हंसते हुए, तुम भी जाओ ना, हम अधर के यहाँ जा रहे हैं। मणि, जैसी आपकी आज्ञा कहकर गाड़ी पर बैठ गए। मणि अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, इसी से संस्कार नहीं मानते। पर कुछ दिन हुए श्री रामकृष्ण के पास यह स्वीकार कर गए थे कि अधर के संस्कार थे, इसी से वे उनकी इतनी भक्ति करते हैं। घर लौटकर विचार करने पर मास्टर ने देखा कि संस्कार के बारे में अभी तक उनको पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। यही कहने के लिए आज श्री रामकृष्ण से मिलने आए हैं। श्री रामकृष्ण बातें करने लगे। श्री रामकृष्ण, अच्छा, अधर को तुम कैसा समझते हो? मणि, उनमें बहुत अनुराग है। श्री रामकृष्ण, अधर भी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करते हैं। आज का पाठ यहीं तक। ओ
निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।